सो हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इस एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड मैंने स्किप करा दिया था। मुझे लगा था कि आप लोग कर लोगे, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, है ना, ऐसा है। ठीक है, और मुझे उम्मीद थी आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कर लिया होगा। हाँ, बट मुझे पता है कुछ लोग तो चौंक होंगे, अरे सर ये मेरे से नहीं हुआ, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, मुझे पता है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। ठीक, हाँ, और एक और बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर पहले पढ़ाइए। 10th चैप्टर की वीडियो बना के रखी है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा अपलोडेड है यार, पूरा क्रैश कोर्स इसका है, अपलोड है, जाओ वहां पे देखो। ठीक है, और हाँ, 11th 12th चैप्टर की बात रही तो सुनो, एक काम करो, क्या 4-5 बंदे लेके आओ चैनल पर, कमेंट करवाओ, स्पैम करवाओ कि हाँ एक ही टॉपिक, तो मैं वो वीडियो बना भी दूँ। ठीक, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, सब्सक्राइबर आ नहीं रहे, लिटरली नहीं आ रहे, सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, वही 4 से 5-6 व्यू, मैं अपना कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ। मैंने आज बोल दिया, अगर आप 7 से लेकर 10 सब्सक्राइबर लेकर आते हो, उस पर कमेंट करवा देते हो ना सेम, तो मैं उसी टॉपिक से मैं उसी टॉपिक को पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, लेकिन नहीं ला रहा तो मुझे लाइन से तो कम से कम पढ़ाने दो। मैं लाइन से पढ़ाऊंगा तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि एक तरीके से कंप्लीट कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, बोर्ड में जा करके कोई भी बंदा अगर पढ़े ना तो लाइन से पढ़े और कर सके, बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अब मैं अकेले एक बंदे को पढ़ाने बैठूं तो नहीं, है ना, 7 बंदे आएंगे, देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनके लिए कम से कम बनाऊंगा तो। ठीक है, तो ये भी मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है ये भी समझ में आता होगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है। और इसके बाद जो मैं 3.7 कल मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं कल 3.7 पढ़ाऊँगा ना, सही बता रहा हूँ, उसके लोग कोचिंग करते हैं 3.7। उसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, किसी को नहीं समझ में आती है, जो लैंग्वेज लिखी रहती है, लोग उसी के लिए, यहाँ तक कि मुझे भी चाहिए थी कोचिंग, नहीं मिला मुझे टीचर, स्कूल ही में मुझे समझना पड़ा, मैंने रट लिए थे। बट आज के टाइम पे क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, मैंने यार समझा था, ठीक, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए, ठीक। और हाँ, कमेंट कर दिया करो, जो वीडियो में बनाता हूँ बताया करो मुझे कैसा लगा नीचे, मुझे इस टॉपिक में मजा आया, कौन सा डाउट कंफ्यूजन भरा रहा। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड कैसा दिखता है, इसको पढ़ाने मजा आती है या वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, बताओगे नहीं, कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बकबक ज़्यादा हो गई। सो वाइट कलर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, m/x। और हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने 3.1 3.2 में कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जाओ यार, पहले लाइन से देखो ना, लाइन से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा बना के रखा है, इसीलिए आप ही लोगों के लिए तो बना रहे हैं, रैंडमली कुछ नहीं बना रहे हैं हम। ठीक, वो खासकर HM वालों से बहुत प्यार है, मैं HM वालों से क्या, मुझे सभी से प्यार है। ठीक है, पर मैं अब जब एक ही फ्लो में बढ़ रहा हूँ तो मुझे बढ़ना है। ठीक है, या उतने बंदे लेके आओगे, हाँ सर देखो मैं लेके आया हूँ, ये पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा देता। ठीक, तो मुझे अपने हिसाब से थोड़ा चलने दो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अभी मत कहना कि सर को सब्सक्राइबर को लालच है इसीलिए कह रहे हैं। लालच होता। ठीक है, मैं कब का छोड़ चला गया होता, 240 में क्या होता बताओ। कमिटमेंट नाम की भी चीज़ होती है ना, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। ठीक, हाँ, सलमान खान के फैन नहीं है, ठीक है, बस कुछ बातें होती हैं कि बोल देते हैं तो करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी वादा निभाओ, हम कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो 2 इक्वेशन है, एक पहली और एक दूसरी। ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका कोई महत्व नहीं, इसको हम रफ करके गायब कर दिए, ये लोग गायब कर दिया मैंने व्हाइट कलर में, है ना, निंजा टेक्निक गायब हो गया। ठीक, तो हमने इसे गायब कर दिया। ठीक है ना, हाँ, निंजा थोड़ी देखा था बचपन में ना, व्हाइट कलर के पीछे गायब, व्हाइट चाहता है खड़े हो जाओ तो गायब हो जाता है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या मतलब, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो उठा के दूसरे पर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, एलिमिनेट में गायब ही कर दो, दोनों से x गायब कर दो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इतना खतरनाक है, 23-12 मेथड। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे पता चला भैया, क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा था ऊपर सबसे मेन हेडलाइन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप लोग करें नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पहली वाली इक्वेशन है खतरनाक दिख रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। पहला वाला भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। करना क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है उठा के,
पहले में रख देंगे, या यहाँ से काम करोगे पहले वाले से एक्स की वैल्यू निकालो उठा के दूसरे में रख दो। तो हम एक काम करें, मुझे दूसरा वाला आसान लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पी एक्स माइनस क्यू वाई ये उधर चला जाएगा जीरो की तरफ, तो माइनस क्यू वाई उधर जाएगा, प्लस का क्यू वाई हो जाएगा, लो हो गया। ठीक, और फिर क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स, तो क्यू वाई तो इधर ही है और पी कहाँ आ गया, नीचे आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना, देखो ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, उठा के पहले वाले में पुट कर देंगे। सही, देखो समझते जाओ, हम थोड़ा खुराफात करते हैं लेकिन तुमको पेपर में खुराफात तरीके से नहीं करना है। ठीक, चलो अच्छा ठीक है, तो एम ठीक, सॉरी अच्छे से लिखो, एम ठीक एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ये एक्स इसके बराबर है क्यू वाई अपॉन पी, तो यहाँ पे लिखो क्यू वाई अपॉन में पी। ठीक, बाकी एज इट इज लिखेंगे, माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, एन है तो एन लगाओ, वाई है तो वाई लगाओ, और ए है तो ए लगाओ। अब हमको इसको सॉल्व करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकालने का काम खत्म। एक्स की वैल्यू तो आ ही गई है, बट वहाँ एक्स की वैल्यू में वाई भी शामिल है, तो उसको हटाएंगे हम लोग। कैसे हटाएं, कैसे हटाएं, अब देखो याद रखो ए अपॉन में पी, और ये जो बड़ा वाला अपॉन होता है, ठीक है, फिर पी अपॉन में क्यू, तो अपॉन के यानी जो बड़ा वाला अपॉन के अपॉन में हो कोई चीज़, वो चीज़ सबसे टॉप पे चली जाती है, और ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनकी जो नीचे यहाँ पर जो होती है वो चीज़ इन भैया के पास आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला अपॉन है, बड़ा वाला यहाँ पर उसके ऊपर एम है, यानी उसके ऊपर क्या है भैया, उसके ऊपर बस एम विराजमान है, यानी यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक, बट नीचे क्या मौजूद है, एक्स वाई अपॉन में पी। ठीक, तो हमने क्या बोला, जो सबसे नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, सबसे नीचे सबसे ऊपर, सबसे नीचे यानी पी भैया कहाँ चले जाएंगे, एम भैया के पास चले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, पीएम भैया हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भैया हो जाएंगे। ठीक, और नीचे भैया क्या रह गया, नीचे भैया रह गया जो बड़ा वाले अपॉन के नीचे क्या रह गया, नीचे वाले अपॉन के नीचे रह गया एक्स वाई, करेक्ट, माइनस यहाँ पर शायद एच है ना, एच है कि नहीं है, मैं सही लिख रहा हूँ ना, एच नहीं है, वो दरअसल एन है। ठीक है, और मेरी राइटिंग माशाअल्लाह की है ठीक, समझ लेना भैया। ठीक, और ये वाई है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। ठीक, कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ गड़बड़ कर रहे, कुछ तो गड़बड़ कर रहे, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। चलो पता लगाते क्या गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यूज कैसे आ गई। ठीक है, हाँ बट एक चीज़ ये पहले पूरा लिख लूँ, ए है तो ये यहाँ लिख दो, आओ देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी, शायद उन्होंने कमेंट में बोला होगा सर गड़बड़ हो रही है, आओ देखते हैं। एक्स इसके बराबर है क्यू वाई अपॉन पी, तो एक्स की जगह यानी इसकी जगह हमने लिखा है, ओ माय गॉड, वो क्यू वाई अपॉन पी लिखना था, हमने एक्स वाई लिख दिया। यही चीज़ें गड़बड़ी हो जाती को शुरुआत में मिल गई, वरना अभी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक, चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स इसके बराबर है क्यू वाई अपॉन पी, तो क्यू वाई अपॉन में पी, और ये पी ऊपर आ चुका है, और हाँ यहाँ से भी तो हटाओ भैया। ठीक है, एक तो हटा दिया, व्हाइट कलर क्लिक करते हैं, और नीचे क्या बचा, क्यू वाई बचा, तो नीचे क्या बचा, सॉरी यहाँ पर भी वही करो, यहाँ पर भी वही करो, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे 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 क्यू वाई, करेक्ट, सही है, सही है। और ये एज इट इज एक रफ वर्क था समझाने के लिए, इसे मत भूलने लगना। ठीक है, हाँ, कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ उठा के दे दो, नोट करना है बस। तो हमें यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोई भी हो, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, यानी ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पर, तो इस पूरी इक्वेशन में ना वाई वाई ही नजर आ रहा है, तो वाई एक काम करो कॉमन कर लेते हैं जल्दी से, 1/वाई कॉमन कर लिया, ऊपर यहाँ पे तो क्या बचेगा, पीएम भैया बच जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भैया, मोदी भैया, और नीचे क्या बचेंगे, क्यू भैया बच जाएंगे, अंदर माइनस, यहाँ पर एन भैया बचेगा, नीचे से ये वाई भी खसक लिया, देखो यहाँ का नीचे का वाई बाहर है और इधर के नीचे का वाई बाहर है, तो अंदर कुछ भी नहीं, ब्रैकेट बंद, बाहर ए, करेक्ट, समझ में आया, थोड़ा दिमाग का भाजी पाला हुआ होगा पर समझ लो। ठीक, अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हमको वाई चाहिए ना, तो वाई उठा करके उधर भेज दो, ए उठा करके इधर ले आओ, तो ए जब नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था, पीएम भैया थे, और यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो क्यू की इससे 1 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्यू आएगा, बीच में माइनस रहता है, और ये क्यू एन भैया के पास रहेंगे तो क्यू एन हो जाएगा। ये सब कहाँ बताया सर, 3.12 में हमने अच्छे से ये मल्टीप्लाई करना सिखा रखी है।
3.1 में, तो 2 में देख लेना, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। और यहाँ पर हमारा काम खत्म। ओह माय गॉड, फिर से गड़बड़ कर दी हमने। क्या गड़बड़ कर दी? हमने अभी बताया था कि y जो है कूद करके एक ही जगह पे चला गया, यानी यहाँ आ गया। और a कहाँ गया भैया? a देखो इस y की जगह पे आ चुका, मतलब ये a भैया उठ के यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? ओके, अब सही है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, यानी y बराबर कितना आ गया, मतलब अच्छे से लिखो, इधर नहीं, इधर नीचे लिखो। y बराबर और करके या करके लिख सकते हो। ऊपर है pm माइनस क्यू एन, और क्या है, a की भी q से मल्टीप्लाई करा दो, a क्यू। अच्छे से ये बनाएंगे, नहीं तो तुम्हारा a और q में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये a है, मैं बोल रहा हूँ, और ये q है। ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई। आप सबसे आसान काम क्या, अभी y की वैल्यू आ गई, पर हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए। हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे ग्राफ मेथड हो, x और y की वैल्यू भी पता लगानी होती है। मेन केस यही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, ये देखो मिल गया, हम इसमें ला के रख दें, यानी ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, एक से इसको एलिमिनेट भी करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये जो y की वैल्यू, कलर चेंज करते हैं, ये जो y की वैल्यू हमारी आई है, ये लाके यहाँ पे अगर पुट करते हैं, अपना काम हो गया। और दिखाते हैं तुमको इससे, x बराबर q अपॉन में p, और यहाँ पे जो y की जो जगह बची है, ये वाली जो जगह जो बची है, यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी? थोड़ा सा अच्छे से इसको ऊपर उठा लेते हैं। ओके, सो क्या है, pm, यहाँ लिखो pm माइनस qn अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हमको लगता है कलर नहीं चलता मेरा है, और क्या है, a, अब ना थोड़ा सा, चलो ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे। क्यों एन है ना, हाँ एन लिखो अच्छे से, वेरी गुड। और फिर क्या है, ए क्यू है, तो ए भी लिख दो यहाँ पर। ठीक, ए क्यू, और ब्रैकेट बंद कर दो। नीचे कुछ था और लिख लेते हैं अच्छे से, तो पी ही था। ठीक है, सही है। तो हमने देखा क्या, क्यू ऊपर है और यहाँ पर अंदर नीचे, तो इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, और ये ए भैया कूद करके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। अभी हमने बताया था, क्या बताया था, ए अपॉन में बी बड़ा वाला अपॉन पी अपॉन में क्यू। जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती कहाँ चली जाती देख रहे हो, ये अपने आप से डिजाइन नहीं बन रही है। ठीक है, सबसे ऊपर। अरे नीचे वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें पहले पास है ना, तो ये वाली ए कहाँ आ गया, इस पी के नीचे क्या था, 1 है ना, यानी मेन वाला अपॉन, और उसके नीचे भी अपॉन होता है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो और देख लेते कितनी वैल्यू आई आंसर। तो ऊपर बचा है पी एम माइनस क्यू एन, ठीक है, और ये ए भैया आ गए पी के पास, क्या बन गया, ए पी। ठीक है, ठीक है, अहंकार, गुस्सा, ठीक है, ये बहुत आता है मुझे। ठीक, आगे देखो। सो ये अपना y का आंसर, ये अपना x का आंसर है। सही 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 सही। अब मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई है ना, या तो वैल्यू पुट करके क्रॉस वेरीफाई करो, या आंसर उठा के देख लो। वैसे क्रॉस वेरीफाई करके किया करो, आंसर उठाने की गलती मत किया करो। ठीक, कोड में आएगा ना, कॉन्फिडेंस झलकता है अंदर से। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। ओके 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 ओके, मैं मैच कर रहे हैं एमपी या पीएम, सही है ना। और आगे माइनस का ए क्यू, ठीक है, एन क्यू एन क्यू एन क्यू, हाँ दोनों तरफ एन क्यू है, ये क्यू एन लिखा है मैंने। ठीक है, और नीचे क्या है, एक बार ए पी एक बार ए क्यू। हाँ वेरी गुड, दोनों आंसर साथ साथ लिख देना, पास पास। देखो ये भी आंसर ये भी आंसर हो गया, ताली बजाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, एक साथ फोटो ले लेना कि कहाँ पे क्या कारनामा किया है मैंने। ये देखो सबसे सस्ते में निपटाया है। सीधे सीधे लिखना, ये एरर पेपर में कॉपी पे मत बनाना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, स्किप करके देखोगे तो जरूर तुम लोग गलती करके आने वाले हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो अच्छा, आज कोशिश करेंगे खत्म करना है। तो पहला हो गया, ठीक है, मैं रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ। नहीं रुको, ठीक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आज मैंने बताया, चौथा भी कल करा दिया था, पांचवा क्वेश्चन उठाते हैं। पांचवा मैंने नहीं बताया यार,
पाँचों बता देना चाहिए था, क्यों? आओ उठा लेते हैं इनको भी भैया, चलो तुम भी चलो, तुमको भी बताते हैं कई देश हैं। ये मेरा 5वां क्वेश्चन, ये x डज नॉट इक्वल टू 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम नहीं नोट करेंगे। चलो जाओ हटाओ, निकले हो साइड में, ठीक। तो उनको उठा लेते जल्दी से, फालतू में स्पेस भरता है। और ये डज नॉट इक्वल टू जो लिखा हुआ साइड में ना, इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। सही बता रहे हैं तो मानो चाहे ना मानो, ठीक। आओ तो ये 1/2x लिखो जल्दी से। 1/2x माइनस है 1/y इक्वल्स टू माइनस का 1 है, सही राइट। ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी देखो, और यहाँ पर x y नीचे है, गड़बड़ दिख रही है मेरे को, कोई बात नहीं, दूसरा में देखते, दूसरा नीचे होगा तो फिर p और q मानना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 2y नीचे है, समझ गए, जैसा आइडिया मिल चुका है। तो यहाँ पर 1/x नीचे, इधर भी 1/x नीचे। तो जब भी ऐसा सिस्टम आए, जब दोनों में सेम सेम दिखे, समझ लो तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। p मान लिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो 1/y नीचे, यहाँ पर 1/y नीचे। अगर 2 का है नहीं, डायरेक्ट 2 नहीं लेना है भैया, ठीक है। उनको देखो सेम, अगर ये भी 2 होता, ये भी 1/2y होता, यहाँ भी 2y होता तो हम लोग मान लेते, ठीक। 1/y को माना क्या, क्यों लिख दिया करो, लेट सपोज माना कि, जो भी लिखना चाहो। और जल्दी से काम कर लेते हैं। तो 1 नहीं, 1/x, ये इतना हिस्सा क्या बन चुका है, इतना हिस्सा बन चुका है p, तो लिखो p, तो p, ठीक। बट नीचे क्या मौजूद था, 2, लिखो 2, ठीक। फिर माइनस लगाओ, फिर 1/y क्या बन चुका है, देखो 1/y जो है, ये जो चीज़ है क्या बन चुका है, ये क्यों नहीं बन चुका, तो लिखो क्यों, लिखो क्यों इक्वल्स टू, फिर क्या लिखा है माइनस का 1 ग्रीन कलर कर देते हैं, और उनको बता देते हैं कि इक्वेशन जो है ये है। बट इसको थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 है, ये एलसीएम लोगे, तुमको पता है, देखो हमने सिखा रखा है, नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ठीक। इस 1 की इस p से कर दो, इस 1 की p से दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो p, और इस 2 की उनके q से कर दो, और बीच में जो निशान लगा दो माइनस, और 2q इक्वल्स टू -1, करेक्ट। अब क्या करना है, एक स्टेप और रह गया, p माइनस 2q इक्वल्स टू 2 किधर जाएगा, उधर q जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे काम खत्म। ऐसे केसेस में पहले p और q की वैल्यू निकालो, फिर x और y की वैल्यू निकालो, समझ में आ रही बात। जब भी जिसमें कुछ मानना पड़ता है ना, तो सबसे पहले उनकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, p की वैल्यू निकाल लिया, तो p से मुद्दा है x और y की वैल्यू निकालना। p और q भले ना निकले टाइम पे, हमें नहीं लेना देना, q y जरूर निकल के आना चाहिए। बट याद रखो q y निकालने के लिए p और q भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो टीचर समझता है कि होशियार बच्चा है, ज़्यादा दिमाग लगा है, आगे देखो। तो यहाँ पे देखो ये 1/x दे रखा है, 1/x को हमने कुछ माना है, क्या माना है, p, तो यहाँ पे लिखो p, ठीक है। लाइन सेपरेट कर देते आगे पता चले कि दूसरी है, वो दूसरी, प्लस 1 में क्या है 2। बट हाँ 1/y को हम लोगों ने क्यों डिनोट कर दिया है, तो लिखो क्यों कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। 1/y इक्वल्स टू क्यू, तो ऊपर है ना, कैसे पता, देखो नीचे 1 छुपा हुआ है, इधर भी नीचे 1 छुपा हुआ था, ठीक है। 2 इक्वल्स टू क्या है 8, करेक्ट। एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लोगे, नीचे के आपस में मल्टीप्लाई करो, भिड़ा दो इनको, 2 1 जा 2, ये 2 ऊपर p के पास जाएगा 2p है ना 1 इसके पास जाएगा q के पास, q इक्वल्स टू 8, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा अच्छे सॉल्व करते, तो ऊपर है 2p प्लस q इक्वल्स टू 2, 8 के बाद जाएगा 2 8 16, फाइनल काम खत्म, 2 इक्वेशन तैयार, खाना तैयार है, खाओ आके, ठीक है। चलो खाते हैं चल के जल्दी से। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन ही मेथड लगाओगे, कोई और मेथड मत चिपका देना, ठीक। तो कैसे लगाएंगे और देखते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रीन कलर लेते हैं, यहाँ से ना p की वैल्यू निकालो, तो -2q कूद के उधर चला जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 2q, और माइनस का 2q यहाँ मौजूद ही था, तो ये बन गई किसकी वैल्यू, ये मिल गई हमें p की वैल्यू। p की वैल्यू उठा करके इन भैया को दे दो, और ले रख लेते कहीं, लाओ भैया हमको दे दो, हमको खाना है, हमको जरूरी है। तो ये लिखा करो ये हाँ एक चीज़ हम बहुत बहुत नौटंकी कर रहे हैं अभी इस वक्त, है ना। इक्वेशन नंबर डाल लिया करो, ये इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इक्वेशन नंबर 3 में p की वैल्यू है ना उठा के इसमें रखने पर, इसलिए स्कूल में भी पढ़ना जरूरी है, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स तरीके से करवा रहे हैं। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, नहीं तो बोल देना डिटेल में करो, डिटेल में कराएंगे तो तुम्हारी वीडियो जो है
बहुत लंबी बनेगी, देखते तो पूरी कोई है होगा नहीं है। चलो बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देखते हो यार सर यहाँ बकवास बकबक कर रहे हैं, हटाओ आगे बढ़ते हैं। तो पी किसके बराबर है, 2q माइनस 2, तो पी की जगह लिखो 2q माइनस का 2, ठीक है। फिर लिखते हैं प्लस क्यू की वैल्यू क्या, क्यू तो क्यू ही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग पी की वैल्यू रखे हैं ना, तो पी की जगह रखोगे और क्यू की वैल्यू तो कहीं भी मिली नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, है कुछ नहीं फाड़ सकते उसका। अब 2 2 जा 4q, 2 2 जा 4, बट बीच में माइनस छुपा था, प्लस क्यू इक्वल्स टू 16, तो 4q प्लस क्यू 5q, ठीक है, और ये -4 कूद के उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया, ये हो गया 5q, ठीक। अब देखो q बराबर कितना आ गया 20/5, कितना आ गया 4 आ गया। अब ध्यान देखना, अब जादू देखो, अब जादू देखो, क्यों तुम कुछ माने थे, क्या माने थे, क्यों तुम क्या माने थे, क्यों माने थे 1/y, और दिखाते हैं तुमको, देखो यहाँ पर 1/y माने थे कि नहीं, q बराबर 1/y, ठीक, समझ में आ रही बात। तो q की वैल्यू आई है 4, बट q तुमने माना था 1/y, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए ना, किसके वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y ऊपर भेज दो, 4 नीचे ले आओ, यानी 1/4 हो गया, और ये y, ये हो गया y का आंसर, जो कि हमें यही चाहिए था। अगर y आ गया है तो हमें p निकालने की जरूरत नहीं है, हम अपने x के पास चलते हैं ना, हमारी कोई x नहीं है, ठीक, x के पास चलते हैं, ठीक हो, ठीक है x के पास है ना, सबको पता होगा, इंस्टा बहुत चलाते हो सब लोग, ठीक, हम भी चलाते हैं, बताना मत, आगे देखो, आईडी नहीं बताते, ठीक, आगे देखो, हाँ। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1/4, कहाँ पुट कर दें, कहाँ पुट कर दें, कहाँ पुट कर दें, हाँ, अब देखो थोड़ा सा ना, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये और डिटेल में करें, बता दो, और डिटेल में कर दे, नहीं, इसकी वैल्यू y की वैल्यू उठाओ 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 उठाओ, ये एरो जा रहा है, ये एरो जा रहा है, एरो जा रहा है, बताओ किसमें पुट कर दे, बताओ किस इक्वेशन पुट कर दे, जिसमें इसमें y दिख रहा होगा उसमें पुट कर देंगे, इसमें y है, हाँ यहाँ रख सकते हो, इसमें y है, यहाँ रख सकते हो। हम ना एक काम कर दे, दूसरे वाले से निकाले तो पहले वाले में रख देते हैं, बस काम खत्म। तो पहले से निकालो, दूसरा को दूसरा निकालो, पहले में वो कभी गलती नहीं होगी, याद रखो, ठीक है। आओ 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 आओ, ठीक, तो लिखते हैं 1/, अब यहाँ पे 2x, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इसलिए इसमें रख रहे हैं, और हाँ 1/y, 1/y, y की वैल्यू क्या थी, तो 1/y, y की वैल्यू क्या थी 1/4, ऐसे ही था, लिटरली जाके देखो, ठीक। सो अब इसको इरेज करते हैं फटाक से, ये जो कचरा लिखा है मैंने, ठीक, अभी हमने पढ़ाया था, जो ये मेन वाला अपॉन है, इस है ना, इसके अपॉन में भी कोई चीज हो कहाँ चली जाती है, टॉप पे चली जाती है कि नहीं चली जाती है, चली जाती है, तो 1/2x माइनस है 4 ऊपर चला गया, अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1, ठीक। अभी देखो माइनस का जो 4 है, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या होगा भैया, तुम खुद ही देखो, तो प्लस का 4 और उधर -1, पहले समझो तो कितना हो गया भैया, कितना हो गया 3, ठीक, 3 हो गया। अब हमें चाहिए था x, ठीक है, हमें क्या चाहिए था x, ठीक, तो x लेके आते हैं, तो 1/2, ये 3 नीचे ले आओ और ये x ऊपर भेज दो, ठीक। अब देखो हो गया ना, 3 नीचे, नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, फार्मूला याद रखो, ये हमारा फार्मूला है, ठीक, कोई नहीं है, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 6, ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा आंसर है, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू शायद 1/4 आई थी, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखो वैल्यू पुट करके नहीं वेरीफाई करेंगे, हमने सिर्फ सिखा रखा है, पन्ना पलट को चेक करो, ठीक। सो क्वेश्चन, हाँ, आई एम राइट, आई एम, कभी हम गलत हो सकते हैं भला, ये बताओ, हो सकते हैं, हाँ, काहे नहीं हो सकते भैया, भगवान तो है नहीं, गलती तो हो सकती है, गलती तो इंसानों से होती है, ठीक, ठीक, तो ये कुछ ऐसा था और ऐसा था और ऐसा आ गया, ठीक है, देखो पूरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है ना, क्या सीनरी बनाई है, चलो अच्छा, देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी सॉल्व कर लिया, हम लोग 6 करने जा रहे हैं, और 6 में जो तुम दिमाग लगाओगे वो दिमाग लगेगा नहीं, ठीक, तो तुम सोच के बैठे होगे
चलो ठीक 6 ले ही लेते हैं, ठीक है ओके। सो हाँ ये इस बार 0 ले लिया, किसी पर कुछ गुस्सा आ गए होंगे, नहीं सर वॉल भी लिखा हो, ठीक तो मानते हैं गुस्सा जाते हैं। स्कूल में होता था टीचर ना लिखे तो टीचर को सुननी है, हाँ हमारी सुननी पड़ेगी है ना। आगे देखो अच्छा, तो 2/x, ठीक यहाँ पर भी x है, यहाँ नीचे y है। ओ माय गॉड, यहाँ यहाँ देखो x y, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में x सेकंड टर्म में y, थर्ड टर्म में x और y बिल्कुल भी नहीं होगा, वो नंबर होगा। यहाँ पर x y आ गया, इसका मतलब समझ जाओ, यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और x y में टर्म बनाना पड़ेगा। दूसरी क्वेश्चन लिखो, 4/x नीचे, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये दोनों टर्म कैसे आ गए, इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को ग्रीन कलर सॉल्व करेंगे। कैसे, एलसीएम ले लेके सॉल्व करो। हमने क्या था, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई की आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जाएगा 2 के पास 2y, एक्स जाएगा 3 के पास, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, और इधर क्या है 9/x वाई, लो ओडी गवा, ठीक हट गया ना, तो क्या बन गया 2y + 3x, सही हाँ, equals to 9। That is our first equation। फर्स्ट इक्वेशन इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक। बट ये x हमको अच्छा लगता है जब वो आगे लिखो, तो 3x को आगे लिख लो कोई दिक्कत, और 2y को पीछे खसका दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन है, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे दें, क्या दे दें इस बार थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। पहले देखो ये जो नोट करते हो वो पहली हो जाती है, और ये जो दूसरी नोट कर दूसरी हो जाती है, लेकिन ये सॉल्व करने पे आई इसलिए इसका नाम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, जो कि आई है पहले वाले से। बात समझ में आ रही है ना, आ गया। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी कुछ देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई कर दी तो एक्स वाई हो गई। अब ये वाई भैया 4 के पास चले जाएंगे 4y, और ये एक्स भैया 9 के पास चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9x, इक्वल्स टू 21/xy, कैंसिल, क्या हो जाएगा 9x + 4y इक्वल्स टू 21। आई एम राइट, आई एम यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे 4। देखो अब लग रहा है अब तुम कर सकते हो, है ना, अब तुम करके दे दोगे, ठीक है। अब हम बताएं क्या ना बताएं, तो हमारे पास तीसरी और चौथी इक्वेशन को सॉल्व करनी है। किस मेथड से सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। करते हैं भैया एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भैया, एलिमिनेशन ना लगाना है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, या यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो इसमें पुट कर दो, या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो इसमें पुट कर दो, या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो इसमें पुट कर दो। बात समझ पा रहे हो, मतलब किसी एक को उठा के उसमें रख दो, दूसरे उसमें किसी को उठा के इसमें रख दो। हम लोग क्या करते हैं, एक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स निकालो भैया, तो 3x, तो 3x रोको, यही चीजें नहीं पसंद, 3x रोका, ये 2y कूद के उधर चला जाएगा, इसके पास 9 है खानदान में, उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो गया। बट हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 का कर रहा है तो 3 रोक लो भैया, तो 9 माइनस का 2y/3, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक। मतलब अभी रियल नहीं आई, जो कि अच्छे से आनी चाहिए। अब लिख देना पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो यहाँ पर इस x की पुट कर देंगे, इसे लिखा करो, ये आइरो ना बनावा करो, ठीक। आगे लिखते हैं, ठीक है 9, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस, जहाँ x लिखा वहाँ पे लिख दो 9 माइनस अगेन 2y/3, इसका ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक। वापस अपने रंग रूप में आ जाएंगे भैया, 4y इक्वल्स टू 21। तो वो 3 ये नीचे ना, ये साइड वाले नौ को उड़ा देगा, अंदर वाले नौ को नहीं, क्योंकि जुड़ा हुआ है, ये इनटू में था ना। तो अब हमारी कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने वाली, कुछ ऐसे दिखेगी, सही ओके हाँ। तो 3 की 9 से गुणा करो, 3 9 27, ठीक। 3 की दूसरी को भी गुणा कर दो, 3 गुना 6, ठीक। और ये 4y, ठीक, और ये 21, और 6 में से 4 दो, माइनस का 6 प्लस का 4y, माइनस का 6 है प्लस 4y, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, बट निशान उसका ये मंत्र याद कर लो, जो संख्या बड़ी हो, 6 बड़ा है 4 बड़ा है 6 बड़ा है तो माइनस के साथ आएगा, तो 27 और 27 रखो,
यहाँ पर आएगा माइनस का, और क्या आएगा, 6 में 4 घट गया, 2 आएगा, 2y। ठीक है, बस काम खत्म। अभी 27 भी कूद के उधर भेज दो, कूदा के। ठीक है, 2y 21 माइनस का, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, कत्ता बनेगा माइनस का 6 बनेगा। इधर क्या बना था, माइनस का 2y, ये माइनस माइनस तो उड़ा दिए, तो y बराबर 6/2, कितना बन गया, 3। बस काम खत्म। देख रहे हो, इतना आसान होता है क्वेश्चन। तो y बराबर 3। देखो, हमको एग्जाम नहीं देना ना कुछ देना, लेकिन बना रहे हैं वीडियो। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो शुरुआत में जो इक्वेशन बनाई थी वहां नहीं रखेंगे, तुम चाहो वहां रखो, आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, देखो ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें y की जगह पे, आंसर आएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज अवर आंसर। ठीक, तो y की वैल्यू कहाँ निकालो, अभी 3 निकालो, रख दो यहाँ पे, और नीचे देखो 3/3 मौजूद है, लिखो 3। अब कुछ लोग अगर कैंसिल कर देंगे, ये बेवकूफ़ी गलत भी मत करना। ठीक, 9 है और 3 2 6 है। बॉर्ड मास पढ़े नहीं हो बचपन में, बॉर्ड मास का रूल फॉलो होता है। ठीक, तो 9 में 6 गया, बचा 3, और अपॉन में 3 से 3 हो गई कैंसिल, आ गई x की वैल्यू 1, आंसर। हमें x और y चाहिए होता है किसी भी हालत में, बस काम खत्म। x बराबर 1, y बराबर 3। वैल्यू वेरीफाई करें या नहीं करेंगे इस बार, बताओ, इतना कॉन्फिडेंस है हमको अपने ऊपर। ठीक, चलो ठीक, तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो भी करना है, वीडियो पॉज करो, तो जो भी करना है कर लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उठा लो क्वेश्चन नंबर 7 भैया हाथों में। तो क्वेश्चन नंबर बड़ा मासूम सा है क्वेश्चन नंबर 7, इतना मासूम है, बताओ, देखी नहीं जा रही मासूमियत इनकी। ठीक, उठा लेते हैं इनको जल्दी से, है ना। ओके, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक, उठा लिए ना इनको, तो गली में उठाने जाओगे तो कुत्ते भौंकेंगे। ठीक है, उनको उठा लेते हैं। अब देखो, लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो, फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे ग्रीन कलर से। एक्स है, फर्स्ट टर्म मिल गया एक्स, सेकेंड मिल गया वाई, अरे बस कर, थर्ड टर्म जो है इसमें भी एक्स वाई आ गया, गड़बड़ मैटर। सॉल्व करो। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, हमको फर्स्ट और सेकंड में चाहिए, यहाँ थर्ड में तो नहीं चाहिए, तो थर्ड वाले से हटा लेते, क्या एक्स वाई को कहाँ करेंगे, इंटू में इधर जाकर नीचे जाएंगे, तो ये चीज कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, कहाँ बचा, उधर 5 बचा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप था, बट अभी भी मैटर सॉल्व नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड टर्म अलग अलग होने चाहिए। ये इस तरह से कैसे हैं, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करोगे, तो ये एक्स वाई एक बार इनके नीचे आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इनके नीचे भी आ जाएगा। सही, अब देखो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से वाई वाई कैंसिल। कुछ इक्वेशन तो मैं इस तरह से लिखेगी, कैसे लिखेगी, 1 अपॉन में वाई, 1 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 5, करेक्ट। या फिर हम मन कर रहा था एक्स वाले को आगे लिख लें, वाई वाले को पाछे लिख लें। ठीक, लिख लिया, काम खत्म। ये इक्वेशन तैयार। बट अभी हमको क्या दिख रहा है, एक्स नीचे है, यहाँ क्या दिख रहा है, वाई नीचे है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पी क्यू मानते हैं, है ना। बट वेरीफाई कर लो, दूसरे वाले में भी कुछ ऐसे ही करना है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तभी पी और क्यू मान सकते हो। ठीक, तो वीडियो पूरी देखो तभी समझ, एक वीडियो देखे दूसरे ना देखे तो ना समझ में। ठीक, हमको क्या पता कि तुमको कहानी समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बोल रहे लाइव क्लास लेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर तो लेके आते नहीं हो। ठीक, ना लाओ। 3x + 2y, क्योंकि HM जो है बहुत कम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी यूट्यूब पे देखो, एनसीईआरटी में इतना कंपटीशन है, पूछो मत, पेपर उससे आता नहीं। ठीक है, पेपर आएगा इसी HM के बुकों से। HM की आता है, ठीक है, वो RS अग्रवाल की कोई है, और एक बालाजी। ठीक, इनसे क्वेश्चन भरमार है उसमें, मतलब जो राइटर है ना, वो बोर्ड के ही क्वेश्चन उठा के उसमें डाल रखे हैं, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा कुछ है। ठीक, तो 13xy, तो जो चीज इधर करे हो सब इधर कर। देखो, फर्स्ट टर्म में x है, तो सेकंड टर्म में y है, थर्ड टर्म में x y तो बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल नंबर होता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेगा, वो इंटू में है तो नीचे आ जाएगा। 3x + 2y, देखो बच्चों की तरह बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक, आ गया नीचे, बेचारा अकेला हो गया। 13 13 13 था,
जो 13 था अब वो 13 नहीं रहा, वो मेरा हो गया। ठीक, अब आगे देखो, तो 3x अपॉन में ये एक्स वाई सेपरेट कर दो क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अलग अलग होने चाहिए, और यहाँ पर 2y अपॉन एक्स वाई यहाँ पर भी अलग अलग होने चाहिए 13। अब देखो ये y से y कैंसिल, इस x से इस x कैंसिल, ये कुछ ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा 3/y और 2/x इक्वल्स टू 13। लेकिन लेट सपोज तुमने नहीं लिखा यार बीच में, मतलब मैंने नहीं लिखा बट तुम्हें याद दिलाना चाहिए था। ठीक, तो कुछ नहीं, हमें पता है, नहीं हाँ अभी नहीं, अभी पहले एक सेकंड, अभी हाँ उधर भी नहीं माना हमने, तो 2/x एक्स वाला टर्म आगे लिख लो, मेरे को वही अच्छा लगता है। y वाला टर्म क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे, और ये 13 ब्रैकेट बंद करके ऐसे कह दो। ठीक, सो अब क्या बात आती है, अब जो बात आती है, ओके मेरे पैर दर्द कर रहे हैं बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट सपोज 1/x, जो कि दोनों में, देखो यहाँ पर भी हम येलो से सर्कल कर देते हैं, 1/x इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 ऊपर नहीं दिख रहा, समझ जाएगा, 1 ऊपर इंटू में, तो ये 1/x, तो इसको हमने मान लिया है कि आप p मान लिया है, और यहाँ पर 1/y है, और इधर भी देखो 1 नहीं दिख रहा, 1 मान लो इंटू में, तो ये 1/y, इसको हम लोग मान लें, क्या मान लेंगे, 1/y को मान लेंगे, क्यों, ठीक, क्यों, तो क्यों मान लो, क्यों, ठीक, पता नहीं क्यों माने हैं, ठीक है, हम तो मान लिए। तो पहली वाली इक्वेशन में 1/x को, यहाँ पर देखो पहली वाली इक्वेशन को अभी लिख रहे हैं, तो 1/x को हमने माना है p, और 1/y को माने हो q इक्वल्स टू 5, दैट इज अवर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जो भी इक्वेशन हो, हम मान दे देते हैं इसकी, ये कौन सी इक्वेशन है, फिफ्थ वाली इक्वेशन है। ठीक, इधर भैया भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। तो 1/x को माना है p लिखो, और ये 3 हाँ 3 लिखो। ठीक, और 1/y को माने थे, क्या 1/y को माने थे क्यों लिखो, क्यों माने थे हमको नहीं पता, बस क्यों लिख दिया। ठीक, हाँ ये इक्वेशन नंबर दे देंगे 6, क्योंकि इसके ऊपर भी 4 बन चुकी थी हैं, अब हमको नहीं पता। तो अब लगाएंगे कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपलसरी, क्योंकि उसने बोल दिया है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये काम करो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो, इसमें रख दो, और या तो फिर यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो, इसमें रख दो, या फिर यहाँ से q की वैल्यू निकाल दो, इसमें रख दो, यहाँ से q की वैल्यू निकाल दो, इसमें रख दो। एनीथिंग वुड यू लाइक टू वांट, क्या तुम करना चाहोगे, जो भी करना चाहो कर दो, बस तो हम p की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 5 इधर पहले से मौजूद है, क्यों उधर चला जाएगा, हो गया ये जो वैल्यू है ये हमने इससे निकाली है, ये हमने इससे निकाली, तो इसको उठा के इन्हीं में कूदा देते हैं यहाँ पर, मतलब p की जगह रख देंगे, रखो भैया, तो 2 लिखो। ठीक, और p की जगह क्या लिखोगे, p की जगह लिखोगे यही 5 माइनस क्यू, 5 माइनस क्यू, अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस 3q इक्वल्स टू 13। ओके, तो 2 5 का कितना हो गया भैया 10, फिर माइनस 2q, ठीक, प्लस का 3q इक्वल्स टू 13। ठीक, तो 10 और माइनस 2q प्लस q कितना आ गया, प्लस का 3q, तो प्लस माइनस का नंबर क्या होता है, घट जाता है, एक प्लस को एक माइनस को, दो अलग अलग जो लोग होते हैं ना, जैसे कि जो भी जैसे इंसान हो, ठीक है, हम नहीं बोलना चाहेंगे, वो आपस में लड़ गए, तो लड़ गए तो क्या होगा, जीत एक ही होनी ही है, और जीतेगा कौन, जो बड़ा हो, कौन बड़ा है यहाँ पर, +3 और -2 लड़ गए, प्लस माइनस अलग अलग हैं खानदान वाले, लड़ गए, कौन जीतेगा, प्लस वाला, क्यों, जो बड़ा है, वो बड़ा है तो प्लस का सिंबल आएगा, और 3 की 2 के बता क्यों, 3 गाय में से 2 गाय चली गई, 1 गाय बची, क्या नहीं बची, 13। अब तुम देखो 13 काम खत्म हो गया। ठीक है, इससे 10 कूद के उधर चला जाएगा, यहाँ पर 13 की तरफ, फिर हम तुम्हारी तरफ हैं 13। ठीक, हम 13 हैं, और 13 10 में से माइनस हो गया, कितना बन गया 3, तो क्यों की वैल्यू आ गई 3, क्यों की वैल्यू आ गई है 3, तो कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे लाके पुट कर दो ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और देख लेते क्या होगा भैया, तो p बराबर 5 माइनस क्यू की वैल्यू थी कितनी 3, तो p की वैल्यू आ गई कितनी, 5 में 3 2,
तो P बराबर 2 और Q बराबर 3। ठीक, आओ अब कहाँ पुट कर दे, कहाँ पुट कर दे, तो यहाँ पे पुट कर दो। देखो ये देखो ये जो मान रखा है, ये जो चीज़ है, ठीक, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो उन्हें माना क्या था, 1/x बराबर P माना था। ठीक है, 1/x और P की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है, रखो यहाँ पे 2। ठीक, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या आ गया, x आ गया आंसर। कहीं कुछ कहेंगे नहीं सर गड़बड़ लग रहा, तो ऐसा लिख दो, x बराबर 1/2, है ना, 2 बराबर है, मतलब 1/2 बराबर x के, तो x भी बराबर 1/2 के। ठीक, अब कहेंगे y की y निकालो, तो देखो 1/y बराबर किसके है, किसके है, क्यों के, और क्यों कितना निकाले हो भैया, 3। देखो यहाँ पर 3 लिखो, तो 3 नीचे आ जाएगा कि नंबर एक तरफ, नंबर एक तरफ 3 नीचे आ गया, y उधर, हो गया आंसर। क्या y बराबर 1/3 लिख देते हैं, दोनों को साथ में लिख देते हैं, तो x बराबर 1/2 आया है और y बराबर 1/y बराबर, ये नहीं सुधरेंगे, ठीक, 1/3 आंसर। ठीक, साइन कर देना, बहुत आसान था, क्यों सर, अब खिचड़ी पका देता, क्यों, खिचड़ी पक जाती है कि नहीं, खिचड़ी पक जाती है तो खा लिया करो भैया है। क्वेश्चन नंबर 7 निपटा दिए हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज की वीडियो पे काम खत्म करना है, चाहे जो हो जाए, ठीक, आंधी है, तूफान है ना, अपने को निपटा लेना है। आओ 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 आओ, ठीक है, हमको यहाँ, अच्छा ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक, अभी तुमको दिखाते हैं कि गौर जादू कुछ कहेंगे, अभी देखो इसको जूम करते हैं, कुछ कहेंगे, ओके ओके, हाँ ये थोड़ा एडवांस लेवल का था, बट है वही बेसिक था, ठीक, समझना है। एक मैथ टीचर समझ कैसे जाते हैं, यहाँ पे वो करना है हमको पहले जादू, लेकिन बात समझे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अरे एनीवन परफेक्ट, ठीक, किसी को भी परफेक्ट कर सकता, मैन को थोड़ी ना, गर्ल्स भी तो होती हैं परफेक्ट है। हाँ तो देखो यहाँ पर x y लिखा है, पहले यहाँ पे x लिखा हुआ करता था और दूसरा टर्म में y, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर x बराबर x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, बट इस बार क्या हुआ, पहले टर्म में x प्लस वाई दे रखा है, इसलिए x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है तो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते, चलो इरेज कर दिया। तो दूसरे टर्म में तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसलिए उसको डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि अगर यहाँ तुम 0 रख दिए और 0 से किसी को भाग कर दिए तो इन्फिनाइट आ जाता है, और इन्फिनाइट को सॉल्व करने बैठोगे तो उसका आंसर भी इन्फिनाइट आता है। तो इन्फिनाइट में क्या, तुम 10 घटा दो, जोड़ दो, भाग कर दो, 0 से गुणा कर दो, माइनस कर दो, सब कुछ इन्फिनाइट ही आता है, लिटरली ट्राई करके देखो, टीचर पूछो, हाँ गुणा मत करना क्योंकि किसी की गुणा कर दो 0 से तो 0 हो जाता है, भाग भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटाना इन्फिनाइट, ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लिखेंगे, तो वैसे लिखी हुई है, हम लिखते का है दोबारा पता नहीं, टाइम वेस्ट करवाते हैं हम लोग हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, 15x प्लस वाई, कुछ लोग ना ये जो बाकी का फालतू कचरा लिखा था ना उसको सॉल्व करने बैठ गए होंगे, हमको लिटरली, ठीक है, सच्ची बता रहे हैं, अरे वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को इंडिकेट करता है, डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी कहीं डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो उसको सॉल्व करने मत बैठना। समझ में आ रही बात, समझ में आई कि नहीं है, शायद नहीं आई होगी, हाँ। तो यहाँ पे लिखो, लेट सपोज, येलो बना देते हैं, लेट सपोज, ठीक, ये माने से माना कि, ठीक, तो यहाँ देखो x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, ऊपर नंबर कॉमन नहीं है, इसमें मान लेते ऊपर लिखा होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर भी है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को माना p, ठीक है, कॉमा, देखो यहाँ पर x माइनस वाई और यहाँ पर भी x माइनस वाई इंटू 1 मान लेते हैं, देन तक कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इधर भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, सपोज कर दिया, ठीक है, वहाँ बनाने मत लग जाना, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू, बस काम खत्म, सारे कुछ बहुत ही मक्खन हो गए, अब दिखाते हैं तुमको कैसे। तो 5 और ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या बन चुका है, p माइनस 2, देखो 2 लिखा हुआ था कि नहीं लिखा था, और 2 के नीचे ये जो कलाकारी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको मान लिया है क्यू इक्वल्स टू 1, लो बच्चों वाली इक्वेशन बन गई। इनको बाद में 15 दूसरी वाली जो देख लेते, दूसरा ब्लू कलर से मान लेते हैं, 15
1/x प्लस वाई को मान रखा है p, तो p लिखो p, ठीक है, प्लस नीचे मत लिख देना, कुछ लोग कहेंगे नीचे लिखेंगे, अरे 1/x प्लस वाई p के बराबर है, नीचे तो इसके 1 है ना, हाँ, 1/x माइनस वाई क्या माने हो 7 लिखा है पहले, ठीक है, उसको माने q इक्वल्स टू 10। इक्वेशन तैयार, आप तुमको समझ में आ रही क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करनी है, वही करनी है जो तुमको पता नहीं है। चलो पता लगाते हैं क्या करना है, ठीक। तो p की वैल्यू निकालो, क्यों में रखो, q की वैल्यू निकालो, x। मुद्दा होता है क्या क्या निकालना होता है, x और y की वैल्यू, p और q की वैल्यू नहीं, बट p और q बीच में आते हैं, तुमको भी निपटाना पड़ेगा ना, रास्ते में आए हो तो निपट जाओगे, ठीक, हम निपटा देंगे और निपटाते हैं। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 5p माइनस का 2q कूद करके उधर भिजा दो, ठीक है, तो प्लस का 2q हो गया, और p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2q अपॉन में 5। ओके, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो इस p की वैल्यू उठा करके दूसरे में पुट कर दो, इतना करना होता है बस, अगर नहीं होता तो भूल जाओ हैं। तो चलो इसके बाद की स्टेप देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 15 p नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू आई है क्या आई है 1 प्लस 2q अपॉन में 5, ठीक, प्लस का 7q इक्वल्स टू 10, राइट। ओके, अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, कैसे, वो 5 नीचे है और वो 15 ऊपर, इंटू में तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, अभी 3 बजे 3 अंदर जाएगा, 3 बन जा 3, 3 जाएगा 2q के पास, तो 3 2 6 q, और यहाँ पे 7q है, ठीक है, 7q है, तो 7 है, इसलिए 7 है, 7q कहाँ है ठीक, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, मजाक चल रहा था। 7 6 13, ठीक है, फिर से 13q आ चुका है, और ये 10, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो p निकाला था, p की जरूरत भी, अब क्यों निकालते हैं ना, t हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी देखो, तो 10 माइनस का 3, ये 3 कूद के उधर चल गया, ठीक है, तो 13q बराबर 7, q बराबर 7 अपॉन में 13, q की वैल्यू ऐसी आई है, मुझे नहीं, q की वैल्यू कहाँ चेक कर सकते हैं, हम चेक तो कर सकते हैं किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई होगी, पता नहीं मुझे किसकी वैल्यू बताई थी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है यार, कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमने अगर p की वैल्यू निकाल कर क्यों निकाला है, तो q की वैल्यू वापस रख करके इसी में हम लोग p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्यों, आओ आओ अपन ये भी ट्राई करेगा ग्रीन कलर से, तो p इक्वल्स टू, सॉरी फॉर दैट, 1 प्लस 2, q की वैल्यू देखो कितनी, 7/13 इंटू 7 अपॉन में 13, फिर बड़ा वाला अपॉन पर, ये बड़ा वाला अपॉन है, ठीक है, बड़ा वाला अपॉन, ठीक, ये फिर 5, जो भी तुमको बोलते हैं हम लोग बड़ा वाला अपॉन बोलते हैं, हमको ये अच्छा लगता है, याद रहता है, आसान लगता है, ठीक है, जो भी तुम समझो। तो p बराबर, ठीक है, तो ये 13 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक, तुमको पता है ना, 1 के नीचे 1 है, उनकी मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा, ठीक है, 13 ऊपर गया, प्लस और ये 1 और ये 2 7 कितना, 7 में 14 हो गया, और बड़ा वाला अपॉन लिखो के नीचे 5 है, ठीक, तुमको पता होता है बड़े वाले अपॉन के भी अपॉन में कुछ होता है, क्या होता है, वो कहाँ जाएगा टॉप पे, वो ये चीज़ कहाँ आएगी आपस में, ठीक, नहीं पता है सुबह से देखो वीडियो, ठीक है, इसके करके देख रहोगे तो बहुत कुछ छूट जाता है, ठीक, हमारी वीडियो स्किप करे, $1,000,000 क्वेश्चन छोड़ दिए, तुम समझ लो $1,000,000 नॉलेज तुमको दे रहे थे, ठीक। तो 13, ये 13 किसके पास आया, 5 के पास, 13 × 5 = 65, तो 17/65, ये आई है p की वैल्यू, कितना आई है 17/65, खतरनाक वैल्यू नहीं आ गई, 14 13 तो 27 होता है यार, सॉरी हमारी गलती, माई मिस्टेक, ठीक, जो भी हो, नहीं हो, ठीक, 14 13 27, 13 × 5 = 65, p की वैल्यू, q की वैल्यू, हमारा आंसर आ गया नहीं, मुद्दा क्या होता है x और y की वैल्यू निकालना,
तो 27/65 तो 7/13 कहाँ ले जाके रखें, और पहली इक्वेशन रख देते हैं, अपन काम हो जाएगा। हाँ, हम समझ में आ रही कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे हमको समझ में मिल गई जगह। लेट सपोज वाले में रखेंगे हम लोग, ठीक। वहाँ रखोगे तो नहीं मिलेगा तुमको, सही लिटरली लिख के दे रहे हैं। आओ कैसे करेंगे, तो इस बार क्या करते हैं, लिखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें इनको ना इधर ले आओ, ठीक। आओ लिखे चलते हैं। तो 1 में x प्लस वाई, और p की वैल्यू कितनी आई थी, p की वैल्यू कितनी आई थी मुझे याद नहीं, 27/65, 27/65। आओ लिखते हैं 27/65, लिखो ऑन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो इंसान सर के बल पैर के बल खड़ा है, अब वो सर के बल खड़ा हो जाएगा, मतलब नहीं समझे, मतलब सीधे खड़े हो जाओ। सर तुम्हारा ऊपर है, पैर तुम्हारा नीचे है, आप रेसिप्रोकल बोल दिया तो सर तुम्हारा नीचे, पैर तुम्हारा ऊपर, मतलब क्या, 1 ऊपर है, x प्लस वाई नीचे है। अब ऑन रेसिप्रोकल लिखने पर ही क्या हो गया, x प्लस वाई ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। इधर भी वही होगा, एक साथ ही करना है। 65 ऊपर हो गया, 27 नीचे हो गया, काम खत्म। यही तो करना होता है, यही करना होता है, मक्खन मक्खन हो गया सवाल अपने पास। ये अपना आगे x प्लस वाई में, ठीक। और हाँ, बट उधर ये भी तो लिखा था x माइनस वाई, इनको भी इधर ले आते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, इनको भी। खिचड़ी बहुत अच्छी पका रहे हैं हम, समझ रहे हो, खानी तो बता ही दी हो, ठीक। आगे लिखते हैं, तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू। और क्यू कितना आया था, क्यू कितना आया था, 7/13। लिखो 7, ये 7 है हमारा, समझ लेना। ऑन रेसिप्रोकल इधर भी कर दो, ऑन रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम करने पर, प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम है ना, जो भी हो। तो x माइनस वाई ऊपर गया, 13 ऊपर और 7 नीचे। अब यहाँ पर दो इक्वेशन तैयार हो गई, अगेन दो इक्वेशन तैयार। अब क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल हमें, क्योंकि हमें x और y चाहिए होता है ना, समझ रहे हो। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, हाँ, दूसरी इक्वेशन को हम लोग येलो से ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये y उधर भेज दो, 13/7 प्लस का y। ये जो x की जो वैल्यू निकल के आई है, इसको इसमें पुट कर देंगे, और पुट कर देते हैं। और हमें पहले वाली इक्वेशन हमेशा किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ग्रीन कलर से। तो इस x की जगह क्या लिखोगे, 13/7 y लिखो, 13/7 फिर प्लस का y, फिर प्लस लगाओ, देखो प्लस, और फिर y, नीचे अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 है, इसका मतलब कोई भी नहीं है, ठीक। फिर क्या लिखा है, 65/27, आई एम राइट, ओके। तो y कितने y, 2y, और नंबर एक तरफ ABCD एक तरफ, तो 2y इधर हो गया। 65/27 था, माइनस ये 13/7 कूद की इधर आ गया, तो माइनस का हो गया 13/7, ठीक। ठीक, 13/7। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है, आंसर आपको समझ आ जाएगा, और समझ लेके आते हैं आंसर, ठीक। सो अब क्या करना है, 2y एलसीएम ले लो, 7/7 कितना आएगा, 7/7 का एलसीएम मेरे को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं। साइड में कहीं लगा लें, हाँ गाड़ी लगा लो साइड में, ठीक है। देखो 7/27, 7 कैसे, 3×9 = 27, 3×9, 3×1 = 3, 7 ऐसे उतर रहा होगा, 7×21 = 63, 63 कितना होत, 63 कितना होत। अरे हम क्या करेंगे, अपनी बस ट्रिक है का, इनकी करा दो आपस मल्टीप्लाई, 27 की कराए दो 7वां मल्टीप्लाई, 7 की 65वां कराए दो, 13 की 27वां कराए दो, ठीक। अरे सर ये मतलब इनकी आप जो भी ABCD करो, इनकी आपस में करा दियो, ठीक है ना। हम रेड कलर ले लेते हैं ताकि हमको अच्छा दिखे। 7 गवा 65 के पास, 27 गवा 13 के पास, मल्टीप्लाई तो कराना हो, ठीक। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए होता है y, तो 2 का करा, 2 भी इधर बटन भेज दो, ठीक। अंदर कितना बचा,
अंदर बचा 7 गुणे 65, देखो अच्छे से 7 गुणे 65 माइनस क्या लिखा 13 मल्टीप्लाई 27, फिर नीचे क्या बचा 27 गुणे 7। आंसर आ रहा है, देख लियो अभी अभी देखियो जादू देखियो। कुछ कॉमन कर सकते हैं, कुछ कॉमन कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर 13 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन कर सकते हैं 13, कैसे और दिखाते हैं। 13 बचे 65 होता है और यहाँ भी 13, तो 13 जैसे अंदर कॉमन करे हो तो ऊपर बचेगा 7 और बचेगा 5 माइनस यहाँ से 13 तो निकले, यहाँ पे बचा 27 ब्रैकेट बंद और नीचे कितना है 27 इंटू कितना 7। नंबर कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बस थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इनको 1/2। ठीक है, 13 15 सत्ते कितना होता है जल्दी से बताओ, 105 होता है। फिर 27 होता है और नीचे 27 इंटू 7 होता है ब्रैकेट बंद। अरे यार नंबर वाली जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करने में समस्या अद्भुत होती है। हमको सवाल लेंदी हो जाते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। 13 ठीक है इंटू 105 में 27 घटाओ तो कितना बचेगा, हम घटाए पड़ी हमका। ठीक है, और घटा लेते हैं 105 27 15 में से 7 या बच्चों की तरह घटा रहे हैं, बुरा है ना। चलो अच्छा देखो 8 9 से 2 क्या 7, ओह माय गॉड। ठीक है, आगे देखो 78 नीचे 27 इंटू 7 सही। अब मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, थोड़ा ये काट दो 36 बार में जाएगा, 2 3 2 9 18। ठीक है सही, 1 मिनट काउंट करने दो, 2 3 6 2 9 18, हाँ सही। और हाँ 9 3 से जाएगा 3 3 3 और हाँ 3 से 3 9 27 3 3 39 का बात है। और 13 3 कितना होता है भैया, 13 का 13 से करेंगे 169/7। अरे मैथ अभी भी अच्छी है हमारी, बताओ है। अगर y की वैल्यू आ गई तो ये y की वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, तो y की वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, तो हमारे को कहीं दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। हाँ कौन सा क्वेश्चन था ये, 8 9 10 जो भी हो। ठीक, 8वां था भैया। हाँ इसमें नहीं दिख रहा है, उसमें तो 3 और 2 आ रहा है। ठीक है आगे देख ले, कुछ और सॉल्व हो सकता है, 7 नीचे हो सकता है। हाँ हाँ इतना ही आएगा। तो ये वाई आ चुका है, फिर हम क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेंगे आंसर सीट सही है कि आज हम सही हैं। ठीक है, तो हमारा वाई आ चुका है। वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 1 मिनट को हम डायरेक्टली लिख लेते कितनी आई थी 169/7। इसको कहीं रखा जा सकता है 169/7, हम उठा के देखते ऊपर। हाँ मिल गई जगह, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो चीज दिख रही है देखो, x प्लस 30 प्लस सबसे आसान चीज ढूंढो वहां रखी जा सके 13/7 प्लस कितनी थी 169/7 था ना। आओ वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई वेरीफाई, यस यस आई एम राइट आई एम राइट आई एम राइट। सो आप क्या करते हैं 7 7 ठीक जोड़ दो, 6 9 3 12 और 6 7 1 8 एक 182 14 और ये 4 उसको 42 कैंसिल हो रहा है वैसे। 7 2 14, 4 बचेगा है ना, 7 6 42। तो x बराबर इतना आ गया 26, y बराबर उतना आ गया, वो कैंसिल होगा नहीं। 7 2 14, हाँ नहीं कैंसिल होगा। बट अपने को वेरीफाई भी करना बनता है, वेरीफाई करने के लिए चलेंगे, आओ भैया चलते हैं कहाँ पर, मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, हाँ यहाँ। सो वेरीफाई करना पड़ेगा 5 x की वैल्यू कितनी आई है, ओके 2 और 6 ठीक, प्लस y की वैल्यू कितनी थी 167/69। ठीक है 169/7 ऐसा था। ठीक, माइनस का 2/x की वैल्यू फिर अगेन 26 माइनस 169/y
इसको सॉल्व करना, अगर -1 आंसर आया, -1 आंसर आया तो तुम सही हो, अदरवाइज तुम गलत हो। 169 में 7 था ना। देखो हम क्या लिख रहे हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, अपने आप ही को सुना लेते हैं। आओ लिखते हैं, सॉल्व करें, चेक करें, वेरीफाई करें। आंसर शीट की गलती पकड़ ली हम लोग। हाँ वेरीफाई कर ही लेते हैं, वेरीफाई कर लिए तो मज़ा आ जाएगी। चलो भैया ठीक, एक काम करते हैं, 7 के नीचे आपस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 5 ऊपर था, ये बड़ा वाला पाउंड 7 के नीचे कर दी मल्टीप्लाई, और ये 7 के 26 पास, 7 की 26 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 6 42, 4 7 2 14, 4 182 प्लस 169, फिर बीच में क्या है माइनस का 2 अपॉन, फिर मल्टीप्लाई करो वही आएगा 182 माइनस 169 बाई 7। अब और देखते हैं, जो सबसे नीचे वाली चीज़ का आएगी टॉप पर, जो सबसे नीचे वाली चीज़ का आएगी टॉप पर, 7 बचे 35, ठीक। अपॉन ये जोड़ो, जहाँ जोड़ो, ये जोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जोड़ेंगे, नहीं जोड़ते आप, नहीं जोड़, आप नहीं जोड़े, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो भैया, 9 10 11 हो जाएगा, 8 से 15 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे घटना घटेगा, घटाओ 3 बचेगा, 1 बचेगा, 13 बचा, ठीक। अब ऐसा सॉल्व करो कि -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उम्मीद तो नहीं दिख रही मेरे को, नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये 26 26, ठीक। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 2 26, ठीक। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 9, हाँ दिख तो रहा है मेरे को। अगर हम 1/13 बाहर ले लें तो ऊपर तो 35 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो ये 3 से 51 का मतलब क्या होता है, 13 इंटू, हाँ सही है, 13 कर लेते हैं, हाँ करके देख लेते हैं 351 को, ठीक है। तो 13 26, हाँ 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, क्योंकि हमने 13 इनसे बाहर ले लिया, 13 27 से गुणा करोगे, ये फैक्टर था 13 इंटू 27 का, तो 13 इनसे बाहर ले लिया तो यहाँ पे 27 बचा, ठीक है। सॉरी पूरे में नहीं जाएगा, ठीक है। माइनस का 14 बाई कितना कितना, 13 तो बाहर है, कुछ नहीं, ठीक। अब इनको सॉल्व करो, अरे पापा खिचड़ी पकाते चले जा रहे हैं, हमको वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अपन वेरीफाई कर रहा है, तो 1/13 की हम लोग सही है गलत है, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 14 की 27 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कितना आएगा, एक मिनट, 378 बाय 27, करेक्ट। आओ घटाओ घटाओ, कितना आएगा, 5 के बाद 3 बचा माइनस का, ठीक। और 7 में 3 का 4 बचा, ठीक। और 3 बचा, और नीचे 13 गुणे, आ गया -1, हम लोग सही हैं, वो गलत है, गलत है, गलत है, नहीं गलत है कि सही है पता नहीं, नहीं अब वेरीफाई करना जाके, ठीक। हटाओ, हम नहीं करने वाले, ठीक। हटाओ 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 हटाओ, ये वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ की हुई, वाह देखने में कितना मस्त लग रहा है सिनारियो अपना, ठीक है। अपने को कितनी फोटो लेनी है, अपनी फोटो लेनी है इतनी की, ठीक। तो लेना चाहो तो ले लेना स्क्रीनशॉट, ओके। अब लेना, ठीक। कहीं गड़बड़ करी होगी तो होगा मिस्टेक, है ना, अदरवाइज नहीं होगा, मेरे सवाल तो ऐसे किया जाएगा।
देखो मुझे प्यास लग रही है, कल पंखा बंद है, अब मुझे ऐसा चक्कर आ जाएंगे, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, करा दें हिम्मत जुटा करके। ठीक, जल्दी जल्दी करा देते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर का है, दे देते हो, मतलब सवाल दिया है ठीक, हम मानते हैं, तुम सवाल दो, आगे के नहीं। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, अरे घुमा फिरा के जितना दे दो, ठीक, कैलकुलेशन करने में समय ना बर्बाद करवाओ करो। ठीक, तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक, तो पहली इक्वेशन जल्दी से लिखो, 27x+31y = कितने होते यार हैं, एक नंबर नहीं दे सके जिसको कैंसिल कर दें। ठीक, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, 27x 85 था, 31y उधर चला गया, x बराबर कितना आ गया, डन 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 डन। ठीक, करेक्ट। अब चलते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के पास। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, 31x+27y = 89। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू तुम अभी निकाले हो ना, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, बस, और कुछ नहीं, आंसर ये इतना आसान है। ठीक, सो ब्रैकेट में लिखोगे 85 माइनस का 31/27। मुझे भूख लग रही है पता है, रात का समय है, मैगी भी नहीं बना सकते। आगे देखो, हाँ, 27 की गुणा करते 729 आता है क्या, ये बताओ पहले, मुझे नहीं पता, बाकी मुझे कुछ कुछ तो चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़। ठीक, 27 से करेंगे 729 आएगा, ठीक, मान लिया हमने 729 आएगा। ठीक, 749 होता है तो आ रहा है, हाँ आएगा। और इस किससे कर दो, 31 की 85 से, इतनी मैथ नहीं आती यार, करवा रहे हो। फिर 31 की 31 से, ओ माय गॉड, 31 की 31 से करेंगे कितना आएगा, मेरे को नहीं आती, तो कब तक इसी काम से मल्टीप्लाई कर लो ना, कर लो। एक एक तीन 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 कम तीन तीन 961, वो भी माइनस का, और ये 27 इधर भेज देते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, जो हम लोग अपॉन में 27 लिखने वाले थे ना, और उसको अपॉन नहीं लिखने वाले, हम लोग कहाँ भेज देते हैं, है ना, उसको भेज देते हैं दूसरे पलड़े में। ठीक है, सॉल्व करो, नंबर लेके, हाँ यहाँ का y तो मिसिंग है, ये इससे करके। ठीक, एक कॉमन नंबर दे देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। चलो अब हम अपनी थोड़ी सी कैलकुलेटर खोल लेते हैं, है ना, ऐसे दो कुत्ते भी भौंकना शुरू कर दिए हैं कि रात को मैथ पढ़ा रहे हुए। चलो 31 85 कितना आएगा, 26 25 26 85 35, देखो 35 35 माइनस, ये घटा दो, 961 में से कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, 961 में से माइनस करोगे 729, अपने नाखून बहुत बड़े हैं। ठीक, 232 आएगा। ठीक, 232y, हाँ ठीक है, टाइपिंग कर रहे हैं, दिख गए हैं, 89 इंटू 272 403। अब तुमको पता है नंबर एक तरफ ABCD एक तरफ पूरा, कैसे लिया इनको, इतना खतरनाक जो सवाल दिखता है होता नहीं है। 2403 इधर आ गया, 232 उधर चला गया, y के साथ घटा दोगे 2 आएगा, 3 आएगा। देखो हमने कहा बोला था, हैं, जो बोल देते हैं वो हो जाता है। तो 232, ये 232 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, कैंसिल कर दोगे, y की वैल्यू 1, जितना बड़ा सवाल नहीं था उतने में दम नहीं है इसमें। ठीक, अब y बराबर 1 आया है, तुमको क्या करना है, ये हम रख दो, और रख देते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे, x बराबर 85 माइनस का 31 इंटू 1 27। ठीक, तो x बराबर 35 माइनस 31 27, तो 4
5 27, ओ माय गॉड 27 दूना 54 होता है, हमको पता था। x बराबर 2, आंसर ये आंसर कुछ नहीं था यार, जितना नंबर हमें खतरनाक दिख रहा था कैलकुलेटर यूज करवा दी, हमको ये पता है। सवाल काफी ज्यादा एक और सवाल बच्चों, एक सवाल और उसके बाद हम भी जल्दी सो रहे हैं और तुम भी जाओ, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, ठीक। एक्सरसाइज खत्म। हाँ इसके बाद जो एक्सरसाइज है धासु एक्सरसाइज, उसमें ना मैं सीरियल वाइज नहीं, मैं पैटर्न मेथड करवाने वाला। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई है, ट्रिग्नोमेट्री में तो मेरी आखिरी वाली एक्सरसाइज लगाओगे ना, कभी भी तुम ये नहीं कह सकते कि सर कभी समझ नहीं आया। हमने जिसे सीखा था हमने वैसे सिखाया तुमको, तुम कभी भूलोगे नहीं। चलो आओ आओ आओ, तुमको भी एक बार निपट लेते हैं इनसे। लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाय बाय टाटा सी यू। वाई 150 क्या करना है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से एक्स की वैल्यू पर 150 इधर है, माइनस हो जाएगा प्लस का 39 वाई। एक्स रोक लो, एक्स रोक लो, 150 प्लस 39 वाई बाय 37, दैट इज इट। ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स वैल्यू किसने रखते हैं, दूसरी वाले इक्वेशन, दूसरी वाले इक्वेशन को हमने लिखे नहीं है तो दूसरी इक्वेशन में नोट कर लो, ये रही दूसरी इक्वेशन। देखो अच्छे से 39x माइनस 37y इक्वल्स टू 154। इस एक्स की वैल्यू उठाई, कहाँ रखी, यहाँ रखी, लिखो 39 ब्रैकेट में सब लिखो कितना 150 प्लस 39y अगेन 37, फिर माइनस, फिर जो बाकी बकवास थी लिख दो उसको 37/154। हाँ इसकी जो 1 है तो, और तो ये क्या होगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा जल्दी बताओ, 37 आएगा। और यहाँ पर इस 39 की 150 से कराओगे तो 39 की 150 से लो करा दी मैंने मल्टीप्लाई, ठीक। फिर प्लस प्लस 39 की 39 से कराओ कितना आएगा, आओ भैया देखो कोई देख तो नहीं रहा, हम कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। हाँ तो 1521 आ गया, तो लिखो 1521 वाई, वाई भी तो है और ये सबके नीचे है क्योंकि इनकी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई 15 37 की 37 से करो मल्टीप्लाई, ठीक। कोई देख तो नहीं रहा, 37 की 37 से गुणा कर रहे हैं, ठीक। मेहनत लगती है, ठीक, हम मेहनत कर रहे हैं। तो 1369 और इक्वल्स टू 154। एक काम, ये 39 और 150 की भी गुणा करा दो भैया, है क्यों, हाँ करा देते हैं। 39 की 150 से गुणा, ठीक। तो कितनी मेहनत लगती है भैया, ठीक है। 5850 आई, सही। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू बस फटाक से लेके आनी है। तो देखो ये 1521 है और ये 1369, क्या 1369 है, अरे y नहीं लिखा मैंने, y सुन रहे हो, तो मैं तो सुनाई भी नहीं देगा, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, लिखो 5850, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है पर निशान से जो संख्या बड़ी तो 1521 पढ़ा था, लिख दो भैया 1521 बड़े हो, माइनस कर देंगे 1369 से, ओके। हाँ 152 आएगा, कितना आएगा 152 भाई, और इधर 154 था ही और ये 37 भैया इधर आ गए, कुछ नहीं 152 वाई 154 की 37 गुणा कर देते हैं, 154 की 37 से मैंने करा दी गुणा 5698 और ये वाला नंबर कूद के उधर भेजा दो 5850, इसमें भी हमको कुछ वैसे ही डाउट हो रहा है, वही चीज आनी चाहिए। चलो आओ करके देखते हैं। तो y बराबर 5698 में से घटाते हैं, 5698 में से घटा दो किसको, 5850 को, तो माइनस का 152 आता है और ये 152 ये इसके बटे में आ जाता है, कैंसिल हो जाता है, माइनस का 1 आ जाता है, y की वैल्यू माइनस का 1,
अब ये कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दो आके यहाँ पर, और तुम्हारा आंसर आ गई। आंसर इज कमिंग, आंसर आता हुआ। वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 150 प्लस 39 की गुणा -1 के साथ 37। x बराबर 150, 39 की माइनस से गुणा करो, 39 माइनस का हो जाएगा 37, तो कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 कई लिखिए थे 4 4 लिखेंगे 1 1 है। अपन को डाउट हो रहा है, अपन को इसकी x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है, डाउट दे रहा है। ओके जस्ट 1 सेकेंड गाइस, टाइम टू गाइस। 3 आंसर आना चाहिए, 3 देखिए। हाँ आ गए आ गए आ गए, हम लोग सही थे, काट देते हैं यार, काहे दिमाग लगाए रहो। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते इसके नीचे। तो x बराबर 3, चैप्टर फिनिश, एक्सरसाइज फिनिश। बड़ी वीडियो हुई तो क्या हुआ, ठीक है। हाँ ठीक, तो फोटो मारो, स्क्रीनशॉट दो। कितना छोटा लग रहा था, कितना छोटा है, एक बार जूम मार दिया तुमको अच्छे दिखे। हाँ देखो 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 देखो, हाँ इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं, जरूरत नहीं है इनकी। ये बात। सो बच्चा लोग सब्सक्राइब करो, ठीक। 3.7 बचा है। अगर नया चैप्टर स्टार्ट किया तब कमेंट कराए, तब सोच लेना, तब हम नहीं रहूँ खत्म करके ही देंगे। 10 बंदे लेके आओ वहाँ फेंक घर में 10 लोग के फोन ढूंढ लोगे, हमको पता तुम लोग यही करने वाले। अरे यार वॉच भी किया करो, ठीक है। हाँ वीडियो डालो, प्रीमियर करो, चाहे जो करो, बंदे देखेंगे, 2-3 काम खत्म, ठीक है ना। और पूरी देखते भी नहीं हो, मुझे क्या पता नहीं चलता है, मुझे सब पता चलता है कितना कौन देखा है कौन नहीं देखा है। कुछ लोग हैं 1-2 कमेंट करते रहते हैं सर 10वां चैप्टर 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर है, अच्छा लगता है वैसे कमेंट करता हूँ, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, हाँ टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।